सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमें गेटो को दिखाया जाता है, जो कि एक सुनसान गली में एक कर्स स्पिरिट को हंट करने आया था, जिसको वो हंट करके एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो इस दौरान गेटो कह रहा था कि मैं इन कर्स स्पिरिट को इसलिए एब्जॉर्ब करता हूँ ताकि मैं लोगों की मजिशियन की तरह हेल्प कर सकूँ। यही बात मैं खुद को उस दिन से कह रहा हूँ। यहाँ पे हमें उसके सामने गोजो को दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होके एक नरेटेड वॉइस में एक फैमिली के बारे में बताया जाता है। उसका मेंशन बहुत पड़ा था। इस फैमिली का बिजनेस लॉस होने की वजह से बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गए। फिर इनको ये मेंशन छोड़ के जाना पड़ा। तब से ये मेंशन एक हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे स्कूल और कॉलेज के बच्चे बस अपनी बहादुरी टेस्ट करने के लिए आते हैं। और इस जगह के बारे में रूमर्स ये है कि कोई भी यहाँ आता है तो वो बच के नहीं जा पाता। और अभी इंटरनेट का ज़माना, तो ये रूमर्स काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसके बाद हमें 3 जुजुत्सु सॉर्सरर्स को दिखाया जाता है और मैं आपको बता दूं कि ये पास की टाइमलाइन चल रही है, जिसमें गोजो, गेटो, उटायो मेरी और मेमे जुजुत्सु हाई में स्टूडेंट हुआ करते थे। और हमें यहाँ पर सीन में उटायो में और मेमे का यंगर वर्जन दिखाया जाता है। ये लोग उसी हॉन्टेड प्लेस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। बिल्डिंग के पास पहुँचते ही मेमे समझ जाते हैं कि इस एरिया में कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। मतलब ये हुआ कि इस बिल्डिंग पे कर्स एनर्जी ने अपना मैजिक कर रखा है। अंदर जाके डिसाइड करते हैं कि मैं फर्स्ट फ्लोर को चेक करेगी और यूटाहमे सेकंड फ्लोर को। रूमर्स के हिसाब से ये घर हॉन्टेड प्लेस था, तो इस वजह से उटाहमे सब रूम्स को डर डर के चेक करते, जहाँ पे उसको चूहों के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर वो डर के बाहर आते हैं। फिर मैं उसके जैसे ही हाथ रखती है, वो तेज़ की चिल्लाने लगती है। फिर मैं उसको कहती है कि अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रही तो तुम्हें स्क्रीम क्वीन का टाइटल तो ज़रूर मिल जाएगा। उटाहमे कहती है कि अगर तुम मुझे डराना छोड़ दोगे तो मैं चिल्लाना भी छोड़ दूंगी। इसके बाद वो मेमे से पूछती है कि तुमने फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह से चेक कर लिया। के जवाब में मेमे कहते हैं कि यही तो है फर्स्ट फ्लोर। और तब से मैं फर्स्ट फ्लोर के हॉलवे में ही घूम रही हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए बताती है कि मैंने इन चीज़ों को 3 बार देखा है और इस मार्क को जो मैंने यहाँ पर आते ही बनाया था। फिर उटाहमे एकदम से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अब उसे ही पता चल गया था कि वो लोग यहाँ पर एक लूप में फंस गए हैं। जिसके बाद वो दोनों एक साथ इस कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगते हैं और अब तक उन्होंने 30 मिनट में 4.5 किलोमीटर कवर कर लिया था। इसके बावजूद भी वो दोनों दोबारा घूम फिर कर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर उटाहमे कहती है कि ये एक बैरियर मैजिक है। कमाल से कर्स स्पिरिट यहाँ विक्टिम को फंसाकर जान से मार देता है। फिर मैं उटाहमे से कहती है कि तुम विक्टिम के नज़रिए से देख रही हो, मगर मुझे ये जानना है कि तुम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगी। उटाहमे कहती है कि हम दोनों को पता है कि ये जगह एक लूप है, जिसको पहले मैं डोनट की शेप की तरह देख रही थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि तुमने जो मार्क लगाया था उसका डिस्टेंस हर बार चेंज हो रहा है। जिसका मतलब ये है कि ये लूप फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से फुल स्पीड में भागेंगे तो ये लूप शायद कोलैप्स हो सकता है। इस बात को सुन के मैं उसे 90 पॉइंट्स देती है। तो वो उससे पूछती है कि बाकी के 10 पॉइंट्स कहाँ गए। तो मैं उसको बताती है कि हमें दूसरी डायरेक्शन में भागना होगा, तभी ये लूप कोलैप्स हो सकता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं, जिससे वो लूप कोलैप्स हो जाता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तो फाइनली अपने हीरो सातोरू गोजो की एंट्री हो जाती है। फिर सातोरू गोजो उटाहमे से कहता है कि सच सच बताना, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, क्या तुम डर तो नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैं कहते कि अगर मैं इस तरह रो रही तो क्या तुम मुझे कन्फर्ट करते। तो गोजो कहता है कि मुझे पता है कि तुम कभी नहीं रोती। उटाहमे गुस्से से गोजो से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। कि तभी वहाँ पर उस हॉन्टेड प्लेस की कर्स स्पिरिट बाहर आ जाती है और तभी वहाँ पे गेटो आकर उस कर्स स्पिरिट को अपनी कर्स स्पिरिट से स्वॉलो कर लेता है और गोजो से कहता है कि तुम्हें किसी कमज़ोर को इस तरह बुली नहीं करना चाहिए। फिर गोजो कहता है कि तो फिर आखिर स्ट्रॉन्ग को बुली कौन करेगा। उटाहमे इन सब की बातों को सुनकर बहुत इरिटेट हो रही थी। तभी वहाँ पर शोटो की एंट्री होती है। इसको उटाहमे देख के बहुत खुश होती है और उसको जाके हक कर लेती है। कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे इन दोनों की तरह बुली नहीं करोगी। और ये दोनों जब भी उटाहमे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये लोग यहाँ पर किसी रिचुअल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी मेरे को तोबारी के बारे में याद आता है, जो कि इनको कार से यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। यहाँ पर तो किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल मासामिची यागा इन तीनों से पूछ रहे होते हैं कि वो कौन था जो बिना किसी से ही पूछे किसी और के मिशन में चला जाएगा, वो अपने बिना सुपरवाइजर से पूछे। इस पर ये दोनों गोजो की तरफ इशारा करते हैं। फिर प्रिंसिपल
गोजो को एक मुक्का मारते हैं जहाँ से शीन शिफ्ट होकर बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ मुड़ता है। यहाँ पर गोजो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें इतना आगे जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं पैम्पे के ऊपर लुक डाउन करता हूँ। कहूँ तो मुझे ज्यूरी के रूल से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर गेटो कहता है कि कर्स को सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है, वो है इंसानों का अच्छा दिल। तो मैं आपको कर्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि कर्स जो होता है वो लोगों के नेगेटिव एनर्जी को खाकर स्ट्रांग होता है। फिर गेटो कहता है कि जितने भी इनविजिबल थ्रेट्स हैं हमें उनको विजिबल करना होगा। बाद में गोजो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। फिर उससे बॉल लेकर एक बास्केट करता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं कमज़ोर लोगों के लिए केयरफुल होते होते थक चुका हूँ। के बाद गेटो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन लाइफ का तो एक यही रूल है, हमें कमज़ोर को बचाना होता है और स्ट्रॉन्ग को डिस्ट्रॉय करना होता है, और यही सोसाइटी का रूल है। के बाद गोजो कहता है अपनी बड़ी बड़ी बातें बंद करो, क्योंकि मुझे ये बातें सुन के उल्टी आ रही है। और ये सब कुछ देखकर शोको वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस बात को सुनकर गेटो को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर गोजो को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसको बाहर आने के लिए कहता है। जवाब में गोजो कहता है कि तुम्हें बाहर जाने में अकेले डर लग रहा है, इसलिए तुम मुझे बुला रहे हो। इसके बाद में मासूमी चियागा की एंट्री दिखाई जाती है, जिसके बाद गोजो और गेटो दोनों लड़ना छोड़कर एक्सरसाइज करने के नाटक करने लगते हैं। यहाँ पर मासूमी चियागा उन दोनों के लिए एक नया मिशन लेके आए थे, जहाँ पर उन दोनों को एक लड़की का एक दिन के लिए बॉडीगार्ड बनना था, कि मास्टर तेंगिन की यहाँ पर विसल बनने वाली थी। और मासूमी चियागा उन दोनों को बताता है कि मास्टर तेंगिन के पास 8 इमोर्टलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोर्टल है। वो समय समय पर अपनी बॉडी चेंज करनी होती है कि उनके पास जो नॉलेज है वो उस वर्ल्ड में बनी रह सके। उनके गोजो कहता है कि ये तो बहुत ही कूल है। गेटो कहता है कि मास्टर तेंगिन अभी जैसे हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहेंगे, कि मास्टर तेंगिन तो मर जाएंगे। जो मास्टर तेंगिन नई बॉडी के साथ आएंगे उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग होगी, पर उन्हें भी टॉम्स ऑफ द स्टार के अंदर रहना होगा, वो वहाँ से जुजुत्सु हाई की लोकेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। इसलिए ये सेरेमनी हर 500 साल में एक बार होता है। ये ज़रूरी भी है ताकि ह्यूमैनिटी बनी रहे। कर्स स्पिरिट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हमारी घट जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं बताई गई थी, पर क्योंकि मैंने मांगा पढ़ रखी है तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल से बता दिया है, जिससे आपको थोड़ा इस बारे में समझ में आ जाए। अब यहाँ पर मासूमी चियागा उन दोनों को बताते हैं कि उस लड़की का लोकेशन गलती से लीक हो गया है। 2 लोग उसे मारने के लिए ऑलरेडी निकल भी चुके हैं, ताकि ये रिचुअल कंप्लीट ना हो सके। इसलिए तुम दोनों को उसको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर तुम इसमें फेल होते तो इस सोसाइटी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इस बात का तुम दोनों अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस लड़की के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। गेटो लिफ्ट की मदद से उस लड़की के रूम की तरफ बढ़ रहा था और गोजो नीचे से उस बिल्डिंग पर नज़र रखे हुआ था, जहाँ ये दोनों फ़ोन के इस्तेमाल से एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे ही गेटो उस लड़की के रूम की डोर बेल बजाता है तो वहाँ पर एक धमाका होता है। यहाँ पर गेटो तो अपनी कर्स स्पिरिट की मदद से यहाँ पर बच जाता है। गोजो उससे कहता है कि अगर ये लड़की यहाँ पर मरती है तो इसमें तुम्हारा ही फॉल्ट होगा। फिर गेटो खिड़की से कूदकर उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है। हमें विलन दिखाया जाता है जो कि गेटो की इस टेक्निक को देखकर शॉक्ड हो गया था। फिर वो उसकी यूनिफॉर्म को देखकर समझ जाता है कि एक जुजुत्सु सॉर्सरर है। फिर वो गेटो से कहता है कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। गेटो उससे कहता है कि इस हवा में तुम्हारी आवाज़ सुनना बहुत मुश्किल है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो हम अच्छे से बात कर पाएंगे। और बात करें गोजो की तो उस पर भी एक विलन अटैक कर देता है, लेकिन उसका एक भी हथियार गोजो को टच भी नहीं कर पाता। देखकर विलन कहता है कि तुम वही फेमस गोजो सातोरू होगे। सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन आज पता चल जाएगा कि क्या माजरा है। इस पर गोजो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट कर यहाँ ज़्यादा तबाही मचाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम पहले ही हार मानकर मेरे सामने बैठ कर रो दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। बोलो तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। के बाद हमें 2 लोगों को एक बिल्डिंग में बात करते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक पर्सन कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ शुरू हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बानसाई के लोग जुजुत्सु हाई वालों को हरा पाएंगे। और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको पे बैक ज़रूर करूँगा। वो कहता है कि जैनी क्या मैं तुम्हारी एक फ़ोटो ले सकता हूँ, जिस पर वो कहता है कि अभी तो हम इस चीज़ की दूसरी साइड पर है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ऑफर लेता हूँ। मेरा नाम फुशिगुरु है, इसलिए तुम ये बात याद रखना। इसमें आपको एक बात बता दूँ कि यही पर्सन मेगुमी फुशिगुरु का फादर है। दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप अगले एपिसोड के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियोस मैं इसी चैनल पर लाऊंगा। तो चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।